नमस्कार, मैं हूं अक्षय विधवा और आप देख रहे हैं एनआईएस। आपका स्वागत है। खबरों की हम पड़ताल करेंगे, उसकी तह तक जाने की हम अपने इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे। तो अगले आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए अपने टीवी का रिमोट और बने रहिए हमारे साथ न्यूज इनसाइड में। और एनआईएस में सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिस पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिक गई हैं। वास्तव में यह दुनिया की दो महान शक्तियों का एक ऐसा रिश्ता है जो लगातार कई सालों से चला आ रहा है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहे हैं, थोड़े मोटे छोटे मोटे तनाव भी लगातार आते रहे हैं। अगर इनको हम छोड़ दें तो ये दो महाशक्तियों का विलय है। एक दूसरे के समांतर ये महाशक्तियां रही हैं, एक दूसरे के समर्थन में रही हैं। ये दो महाशक्तियों का एक ऐसा मिलन है जिसे दुनिया ईर्ष्या भरी नजरों से देखती है। ये दो महाशक्तियों का एक ऐसा मिलन है जो पूरी तरह से विश्वास और भरोसे के सहारे चल रहा है। किसी तरह का लोभ या लालच पूरी तरह से परे है ये रिश्ता, और इस रिश्ते में भारत और रूस की दोस्ती की एक मिसाल है। यह तब भी बरकरार था जब रूस सोवियत हुआ करता था, यह तब भी बना रहा जब सोवियत रूस बिखर गया। उसी रिश्ते को गर्माहट देने के लिए, उसी रिश्ते को मजबूती देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिन की यात्रा पर हैं, जहां वो वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और रूस के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे और कई नए सौदों को भी आकार दे सकते हैं। दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए हर साल ये शिखर वार्ता करते हैं और ऐसा 16वीं बार होने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह मौका पहला है। 15 जुलाई 2014 ब्रिक्स समिट ब्राजील। 125 करोड़ भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और हर संकट की घड़ी में कोई एक देश विदाउट एनी रिजर्वेशन अगर भारत के साथ बना रहा तो रशिया का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से पहली मुलाकात थी। जैसे दो दोस्तों के बीच कुछ भी गोपनीय नहीं होता, सरहद, मजहब, भाषा की दीवार नहीं होती, ठीक उसी अंदाज में यह मुलाकात भी हुई। यह मुलाकात औपचारिकता भर नहीं थी, दिलों की मुलाकात थी। इसलिए दिल से जुड़ी हुई भाषा हिंदी में यह संवाद हुआ। ना बनावट ना दिखावा। और अब एक बार फिर उसी दोस्ती की खातिर, रिश्तों के मजबूती की खातिर मोदी रूस के दौरे पर गए हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले सालाना शिखर सम्मेलन में उनकी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। दोनों देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका ये रिश्ता दुनिया भर के लिए किसी मिसाल की तरह है। इसीलिए दोनों देशों के बीच जब भी हितों के टकराव की नौबत आई, दोनों ने उन मुद्दों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। समय समय पर एक दूसरे के सहयोगी साबित होने वाले देशों ने 16वीं शिखर वार्ता के बाद परमाणु ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच साल 2000 के बाद मॉस्को और नई दिल्ली में बारी बारी से उच्च स्तर की शिखर वार्ता हो रही है। इस यात्रा का और इस शिखर वार्ता का कितना महत्व है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि अपनी रूस यात्रा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों की माने तो बैठक में कम से कम 2 ऐसे समझौतों की मंजूरी दी गई जिन पर रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होना है। रूस और भारत संयुक्त रूप से 200 कामोव 226T हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे। इसे रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत बड़ा कदम माना जा रहा है।
दूसरा परमाणु पनडुब्बी लीज पर दिए जाने की संभावनाएं तलाश रहा है। शिखर सम्मेलन में अगले दिन यदि दोनों देशों की बातचीत सही दिशा में बढ़ती है तो दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल में मौजूद उद्योग जगत के 18 शीर्ष अधिकारी रूसी कंपनियों के 34 सीईओ से मुलाकात करेंगे। यात्रा के पहले दिन यानी 23 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से मोदी के सम्मान में एक निजी भोज दिया जा रहा है। द्विपक्षीय सम्मेलन 24 दिसंबर को होगा, जहां दोनों नेता क्रेमलिन में भारत और रूस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। इसके बाद मोदी मॉस्को में एक्सपो सेंटर में भारत के मित्रों और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उनके पहले रूसी दौरे जब वो मुख्यमंत्री बने थे और इस बार के दौरे में जब वो प्रधानमंत्री हैं, वो रूस को कितना प्रभावित कर पाते हैं और उससे क्या और कितना हासिल कर पाते हैं। तो दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई इबारत लिखने और आपसी भरोसे को बनाए रखने के लिए साल 2000 में सालाना शिखर वार्ता के लिए दोनों देशों में सहमति बनी थी। दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 के बाद मॉस्को और नई दिल्ली में बारी बारी से ये उच्च शिखर स्तर की वार्ता होती रही है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस वार्ता का हिस्सा बन चुके हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में मॉस्को में वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार मोदी गुजरात नहीं भारत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तभी तो उन्होंने इस यात्रा से पहले सुरक्षा मामले की समिति के साथ बैठक की, अपने कई सलाहकारों के साथ मिलकर यात्रा की रणनीति तैयार की, जिससे कि उनका ये दौरा भारत के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो। इसीलिए अपनी बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी रूस यात्रा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों की माने तो बैठक में कम से कम 2 ऐसे समझौतों को मंजूरी दी गई है जिन पर रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। इस यात्रा में भारत और रूस के बीच के रणनीतिक संबंधों में विस्तार होने वाला है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी मोदी और पुतिन के बीच एक अहम बैठक होनी है। और सब कुछ ठीक रहा तो दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। Russia has been a very major military and strategic partner for India, so there will be a lot of discussions on that. Similarly, on the energy and natural resources side, oil, even coal to some extent is an area where we have a lot of interest in working with the Russians. Traditionally, I would say actually historically, Russia has been a very important technology partner. So whether it is in supercomputing, whether it's in heavy engineering, on space side, particularly satellites, even when it comes to energy on the renewable side, these are all areas where we think that there is much that we can do with. लेकिन सबसे अहम एक और मुद्दा जो इस दौरान उठ सकता है वो है सुरक्षा परिषद में स्थायी संस्था को लेकर रूस के रुख का। हालांकि भारत अब तक ये मानता आ रहा है कि इस मुद्दे पर रूस पीछे नहीं हटेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत ने फ्रांस और जापान का समर्थन ले लिया है उस तरह से रूस या फिर चीन और अमेरिका से नहीं मिला है। इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट के साथ बैठक की। उसे ये बात साफ है कि भारत इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत करने वाला है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता में साफ बताया कि भारत इस मामले पर रूस को लेकर क्या सोचता है। Russia is concerned, I think the Russian support for
India joining the UN Security Council as a permanent member has not been in doubt for many years now. It's been stated at very high levels publicly, and I would say confidentially as well. So I don't think the issue is are they for India or not for India. There are countries where that question can be asked legitimately, but not with Russia. I think the question, the issue which we are discussing with the Russians is what is the optimal way of reaching that goal. Now, obviously, we have certain views on that, and they have certain views on that, and both of us have considerable experience in working with the UN system. Obviously, as a permanent member, there are a lot of things, areas where their experiences and their interests guide them. So this is very much a subject which we discuss with each other, and we discuss with each other as two countries who have great confidence and trust in each other. So we don't at all doubt the Russian commitment to see India as a permanent member. इसके साथ ही रूस और भारत संयुक्त रूप से 200 कॉबो 226 हेलीकॉप्टर का निर्माण भी करेंगे, ये बात भी सामने आई। इसे रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि भारत और रूस की ओर से उसे दूसरा परमाणु पनडुब्बी लीज पर दिए जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। प्रधानमंत्री रूस यात्रा के दौरान फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां करीब 3000 लोगों के जुटने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो समझा जा सकता है कि भारत और रूस के बीच होने वाला ये सालाना शिखर सम्मेलन भारत के लिए जितना अहम है उतना ही अहम रूस के लिए भी है, क्योंकि भारत रूस के लिए एक सहयोगी तो है ही, रूस के लिए एक बड़ा बाजार भी है। दोनों देशों के बीच व्यापार और बाजार की ऐसी ही संभावनाओं को तलाशने के लिए समिट की शुरुआत हुई। इस बार भी प्रधानमंत्री के साथ उद्योग जगत की एक प्रतिनिधि मंडल मॉस्को पहुंचा है, जिनकी मुलाकात वहां के उद्यमियों से होगी। इसके बाद कई तरह के करार होंगे, इसका फायदा दोनों देशों को मिलना तय है। 23 दिसंबर बुधवार 2 दिवसीय दौरे की यह शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, इस वार्ता में शामिल होने के लिए, शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं रूस, और दोपहर 1 बजे पालम एयरपोर्ट से वो रवाना हुए थे। शाम 7:30 बजे वो मॉस्को पहुंचे हैं, एक शिखर वार्ता जो हर साल आयोजित होती है। इस बार कभी दिल्ली कभी मॉस्को के बाद अब एक बार फिर से मॉस्को में रात 10:30 बजे पुतिन के साथ वो डिनर पर हैं। दोपहर 12:30 बजे कुछ स्मारकों का दौरा करेंगे। 24 दिसंबर यानी कि अगले दिन गुरुवार को 24 दिसंबर का ही उनका कार्यक्रम है। गुरुवार का शाम 5:10 पर सैनिकों के साथ जुड़े एक मकबरे का वो दौरा करेंगे। शाम 5:30 बजे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत का एक दौर फिर शुरू होगा। 24 दिसंबर गुरुवार को ही यानी कि मॉस्को पहुंचने के अगले दिन प्रधानमंत्री शाम 7:45 पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। पुतिन भी साथ होंगे। रात 8:45 पौने 9 बजे यानी कि 24 दिसंबर गुरुवार की रात पौने 9 बजे डील्स पर साइन किए जाएंगे। कई तरह की डील्स हैं, सामरिक और रणनीतिक समझौते होने हैं। रात 9 बजे एक प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा, जिसमें इस वार्ता का, इस दौरे का उद्देश्य साफ हो जाएगा। कितनी सफलता मिली, क्या उपलब्धियां रही। और रात 10 बजे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम होगा जिसमें कि रशियंस जो इंडियंस हैं, वहां बसे हुए हैं, भारतीय उद्यमी रशिया में, उनके साथ इस कार्यक्रम में 24 दिसंबर गुरुवार की रात को प्रधानमंत्री शामिल होंगे 10 बजे। तो भारत और रूस के बीच संबंध हमेशा मजबूत होते रहे हैं। दुनिया के तमाम फोरम पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में अक्सर मिलते रहे हैं। इस शिखर वार्ता के लिए भी हाल ही में हुई दोनों देशों के बीच में कई स्तर की बातचीत, जिसमें कि तकनीकी और रक्षा के अलावा
दूसरे देश में भी कारोबार को बढ़ावा देना, उस पर भी सहमति बनी है। उम्मीद की जा रही है कि रूस से भारत सुरक्षा के क्षेत्र के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कई अहम समझौते करने वाला है। दोस्ती का जो नमूना पेश किया जाएगा, दोस्ती की जो मिसाल होगी और उसके जो नतीजे होंगे वो ये हैं कि भारत और रूस का मौजूदा कारोबार करीब 8 से 9 अरब डॉलर का है। साल 2014 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 9.51 अरब डॉलर का रहा था। इसमें भारत का निर्यात 3.17 अरब डॉलर और आयात 6.34 अरब डॉलर था। अगले साल में द्विपक्षीय कारोबार तिगुना करने के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और ये सफलता की ओर जाता दिखाई दे रहा है। दोनों देश अगले 10 साल में द्विपक्षीय कारोबार को 30 अरब डॉलर करने के उपायों पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं। भारत ने रूस से अपना निवेश बढ़ाने का आग्रह किया है कि रूस भारत में अपना निवेश बढ़ाए। 2025 तक रूस द्विपक्षीय प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाकर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 15 अरब डॉलर कर सकता है। दोनों देशों के बीच कृषि, औषधि और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति बन गई। इसके अलावा अंतरिक्ष ऊर्जा, संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई अहम सौदे होने जा रहे हैं। भारत रूस से 12 परमाणु संयंत्र खरीदने को लेकर अपनी इच्छा पहले ही जता चुका है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदता आया है। दोनों देशों के बीच में कई संयुक्त उपक्रम अब भी चल रहे हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की भी नई दिल्ली और मॉस्को का साझा उपकरण है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया से लेकर मेड इन इंडिया सब कुछ इसके तहत अपना एक बड़ा निर्माण दोनों देशों में ही कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूस भारत में इस क्षेत्र में निवेश करे। रूस इसके लिए किस हद तक और कितना तैयार होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कई रक्षा प्रौद्योगिकी पर दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच में रक्षा और कारोबार किस स्तर पर है और इस शिखर वार्ता के बाद अब इसमें बदलाव क्या है। रक्षा और सुरक्षा का जो मसला है, इस पर रूस और भारत कई दिनों से लगातार संपर्क में रहे हैं, बातचीत रही है और साझा कार्यक्रम के तहत जुड़े हुए हैं। भारत अपनी जरूरत का 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदता आया है। तो भारत रूस के लिए एक बड़ा बाजार भी है। परमाणु पनडुब्बी हो या ब्रह्मोस मिसाइल, इसके विकास में रूस की बराबर की भागीदारी रही है। भारत के पास मौजूदा जो टैंक हैं, जो लड़ाकू विमान हैं और जो पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं, वो जितनी भी आधुनिक विध्वंसक हथियार हैं, वो सब रूस में निर्मित हैं या फिर वहां से लाकर यहां कई हथियार असेंबल भी किए गए हैं। टेक्नोलॉजी वहां की भी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर सकते हैं। यह वो डिफेंस सिस्टम होगा जो मिसाइल रोधी होगा। रूस ने भारत को नए और सस्ते सुखोई T-50, आपको बता दें कि अब तक T-20 फाइटर जेट हम खरीदते हैं, रूस से हमारे पास हैं, लेकिन अब सुखोई T-50 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है। भारत को सुखोई के लिए $6 बिलियन की जगह $3.7 बिलियन ही चुकाने होंगे और सूत्र बताते हैं कि इन फाइटर जेट्स को लेकर 2007 में भी डील हुई थी। रूस भारत को 42 अत्याधुनिक सुखोई 30 और MKI लड़ाकू विमान भी देने वाला है। यह भारतीय वायुसेना की ताकत में एक नया इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक 150 सुखोई 30 MKI विमान हैं। 2019 तक भारत इनकी तादाद 272 करना चाहता है और इसीलिए इस इजाफे पर पहले ऑफर दे चुके हैं पीएम, रशियन पीएम को। दोनों देशों के बीच सिंगल सीट वाले फाइटर जेट को लेकर भी डील हो सकती है।
भारत ने निर्मित किए जाने की सूरत में $30 बिलियन की इस डील में शुरू में दोनों देश $6-6 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। भारत यासेन क्लास सबमरीन लीज पर लेने की प्लानिंग कर रहा है, जो रशिया से लीज पर ली जाएंगे। यासेन क्लास रूस की सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन है। लेटेस्ट का मतलब सबसे तकनीकी दक्ष है और न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके साथ ही भारत रूस में नई बोट बनाने की भी एक पार्टनरशिप चाहता है। भारत रूस से न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहता है, क्योंकि हम उसको यहां पर अपने देश में असेंबल कर सकें। फरवरी में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए में 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। रूस भारत को 71 Mi-17 V5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी बेचेगा। Mi हेलीकॉप्टर का यह सौदा करीब $3 अरब का है। भारत की एल्कॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और रूस की वेल्टोलेती राशि कंपनी साझा उपक्रम के तहत भारत में रशियन हेलीकॉप्टर्स बनाएगी। और यहां पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। NIS में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में कानून के मंदिर में हुआ खून खराबा।